हावड़ा ब्रिज के इस पार पहुंच चुके हैं और स्टीमर से उतरते ही कोलकाता शहर में 700 मीन 700 मीटर इसकी लंबाई है। फीट के अकॉर्डिंग 2300 यानी 2300 मीन 2300 फीट में इसकी लंबाई है। और आगे का पूरा सफर हम आपको दिखाते हैं इस ब्रिज पर और तकरीबन 1 लाख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता के लिए। तो अभी हम मरकज़ी दारुल से निकले हैं और अभी हम टाटा नगर स्टेशन के लिए निकले हैं और टाटा से हावड़ा जंक्शन जाएंगे और वहाँ से हम कोलकाता जा रहे हैं। और वो इस वजह से क्योंकि मरकज़ी दारुल में जो मुसाबक़ा हुस्न क़िरात होने वाला है तो उसी से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें लेनी है, मसलन ट्रॉफ़ी और भी कुछ चीज़ें हैं। तो अभी हम चल रहे हैं और आगे का पूरा सफ़र हम आपको दिखाएंगे और जो भी चीज़ें लेंगे और जो भी चीज़ें हम करेंगे तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहें। बस आगे हम आपको मिलते हैं स्टेशन पहुँचकर। तो अभी हम टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है और अभी 9:22 हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। भारत आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम निकलने वाले हैं और हमारा कोच है C4। तो हम चलते हैं और आगे का पूरा सफ़र हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं सीट नंबर हमारा है विंडो C 78 है। तो अभी हम बैठते हैं और आगे का जो सफ़र होता है हम आपको दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं और अभी हम वंदे भारत में अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। और तो अभी ब्रेकफास्ट आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये ब्रेकफास्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो ब्रेड है और फिर उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं अंडा है, फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ है और ये कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं और ये बटर भी साथ में है और साथ में केचप वगैरह है। और इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, इससे पहले वंदे भारत का पूरा टूर मैंने दिया है और वो वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। तो मुकम्मल वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊँगा क्योंकि इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ, तो इस वजह से। तो ये है ब्रेकफास्ट और आगे का जो भी होता है हम आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं, तो जैसा कि आपने देखा। और अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम 2 घंटे के बाद हावड़ा जंक्शन हम पहुंच जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, बाहर का मंजर भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो लोग वंदे भारत से सफ़र करना चाहते हैं तो वंदे भारत में एक चीज़ मैंने ये देखा है कि इसमें आरामदेह ये बहुत ज़्यादा है, मीन कम्फर्टेबल है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा जो लोग सफ़र करना चाहते हैं कि वंदे भारत से आपको अगर सफ़र करना है तो अगर आपका सफ़र 2 से 3 घंटे का है या मैक्सिमम 4 घंटे का है तो ये आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको रात भर का सफ़र है, 12 से 13 घंटा 10 घंटे का सफ़र है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी ट्रेन को चूज़ करें जिसमें सोने का इंतज़ाम हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें चेयर होते हैं और चेयर पर बैठना बमुश्किल 2 से 3 घंटा 4 घंटा ये बेहतर होता है, उससे ज़्यादा के लिए बेहतर नहीं होता। और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह पहुंचते हैं हावड़ा जंक्शन। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया भी कि हम हावड़ा जा क्यों रहे हैं, तो चूँकि हमें कुछ सामान वगैरह लेने हैं, चूँकि जो मुसाबका होने वाला है मरकज़ी दारुल क़िरात में कुल हिंद मुसाबका हुस्न क़िरात, तो इसमें कुछ सामान हमें लेने होंगे। जैसे मसलन कुछ ट्रॉफ़ीज़ वगैरह हमें लेने हैं। जो हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल करेंगे तो उनको हमें प्राइजेस के साथ साथ कुछ ट्रॉफ़ी भी देनी है, तो वो ट्रॉफ़ीज़ अभी हम लेने के लिए जा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेना है कंपटीशन से रिलेटेड। तो हम चलते हैं वहाँ पर पहुँच करके आपको तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएँगे। और हावड़ा ब्रिज जो हमारा है उससे भी मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। और एक दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद एक बहुत पुरानी मस्जिद है और उसका नाम ना खुदा मस्जिद है, तो उससे भी रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताएंगे और उसको आपको दिखाएंगे भी। और जो भी चीज़ें वहाँ हम करते हैं तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो स्टे विद मी, आई विल शो यू एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं हावड़ा जंक्शन पहुंच चुका हूं और अभी हम लोग चल रहे हैं हावड़ा ब्रिज को कैसे पार करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो स्टीमर के थ्रू हम हावड़ा ब्रिज को पार करेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें और आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम स्टीमर के थ्रू हावड़ा ब्रिज को पार करेंगे। तो आप जैसा कि इधर देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज हमारे बिल्कुल सामने है, तो उसको हम लोग पार करेंगे स्टीमर से। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं ये है हावड़ा ब्रिज जो आपको देखने में नजर आ रहा होगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हावड़ा ब्रिज को कैसे पार करना है। तो अभी हमने टिकट ले लिया है
और पर पर्सन टिकट 6 रुपया है और स्टीमर के थ्रू हम लोग हावड़ा ब्रिज को पार करेंगे। हावड़ा ब्रिज को आप देख रहे हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे। और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हावड़ा ब्रिज इसको कब बनाया गया, तो उससे मुतालिक मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो हावड़ा ब्रिज जो आप देख रहे हैं, इस ब्रिज को बनाना जो शुरू किया गया था वो 1936 में, यानी 1936 में इस ब्रिज को बनाना शुरू किया गया था। और ये ऑलमोस्ट 8 साल के अंदर ये ब्रिज तैयार हुआ, यानी 1936 में बनाना इसको शुरू किया गया था और 1942 में यानी 1942 में ये ब्रिज पूरे तौर पर बन करके तैयार हुआ था। और इसके पीछे अगर हम देखें कि उस वक्त यानी 1942 में इस ब्रिज को बनाने में कितना पैसा लगा था, कितना खर्च आया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं तो उस वक्त इस ब्रिज को बनाने में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया इसके बनाने में खर्च हुआ था। लेकिन अगर उस पैसे को अभी हम कैलकुलेट करें इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग तो ये ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ इस लागत में ये ब्रिज बनाया गया था। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई कितनी है, तो इस ब्रिज की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 700 मीन 700 मीटर इसकी लंबाई है। फीट के अकॉर्डिंग 2300 यानी 2300 मीन 2300 फीट में इसकी लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई बताई जाती है अकॉर्डिंग टू गूगल, इसकी जो चौड़ाई है वो है 21 मीटर मीन 72 फीट। और इसके बारे में एक चीज और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आप ब्रिज को देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ब्रिज के नीचे आपको एक भी पिलर्स नजर नहीं आ रहे होंगे। इसके पीछे राज क्या है कि इतना लंबा ब्रिज है, 700 मीटर इसकी दूरी है, लेकिन उसके बावजूद बीच में एक भी पिलर्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप और दीगर ब्रिज को आप देखेंगे तो उसके नीचे बहुत सारे पिलर्स होते हैं, उस पर वो थमा होता है। लेकिन ये जो ब्रिज है इसके नीचे एक भी पिलर्स नहीं है, उसके बावजूद ये कैसे खड़ा हुआ है। इसके पीछे का जो फलसफा है वो ये है कि ये जो ब्रिज है इसको कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं। अब बात आती है कि कैंटिलीवर ब्रिज क्या होता है। तो कैंटिलीवर ब्रिज जो होता है वो ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई घर बनाते हैं तो घर में बालकोनी होती है, तो बालकोनी जो होती है ना, तो बालकोनी के नीचे कोई भी पिलर्स नहीं होते, लेकिन बालकोनी कैसे लटकी हुई होती है, वही सेम इंजीनियरिंग है, वो सेम यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। वो इस तरीके से जैसे मसलन दो लोग हैं, मसलन एक तरफ एक आदमी खड़ा है, दूसरे तरफ एक आदमी खड़ा और एक रस्सी है, और दोनों तरफ से उस रस्सी को खींचा जा रहा हो और बीच में वो रस्सी तनाव मिलेगा। अब रस्सी के बीच में अगर आप कोई भी वजनदार सामान अगर आप उसमें लटकाएंगे तो वो सामान नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से उसको वजन दिया गया, दोनों तरफ से उसको सख्ती दी गई है। तो इस एतबार से जो ब्रिज आप देख रहे होंगे, इस तरफ भी आप देख रहे होंगे, उस तरफ भी आप देख रहे होंगे, तो आपको बड़े पिलर्स नजर आ रहे होंगे। तो उसमें दो तरीके से यानी दोनों तरफ से इसको वजनाई दी गई है, जो बीच में उसको ला करके खड़ा किया हुआ है। इस वजह से ये जो ब्रिज है बगैर पिलर्स के ही है। और एक दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है, इस ब्रिज के अंदर टोटली स्टील का इस्तेमाल किया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो ब्रिज है ना, इसमें ऑलमोस्ट 26,500 मीन 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 23,000 टन स्टील जो इसको प्रोवाइड किया गया है वो टाटा स्टील की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो एक वजह ये भी होती है कि ये ब्रिज कैसे रुका हुआ है, तो दूसरी वजह ये है जो मैंने आपको बताया कि इसमें टोटली स्टील का इस्तेमाल किया गया। और जो स्टील होता है उसको अगर हम लोहे के बिलमुकाबिल देखेंगे तो लोहे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मीन लचकदार उसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन जो स्टील होता है उसमें लचकपन पाया जाता है। इस वजह से भी ये ब्रिज जो है अपने जगह पर थमा हुआ है और बीच में कोई भी सुतून नहीं है। तो मेरे अपने रिसर्च के मुताबिक, मेरे अपने पढ़े जाने के मुताबिक मैंने जो भी चीजें बताई हैं इस ब्रिज के मुतालिक, अगर आप इससे मुतालिक कुछ मजीद बातें बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस ब्रिज से मुतालिक। और आप क्या जानते हैं इस ब्रिज के मुतालिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे आगे, और आगे जो भी होता है हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इस रिवर पर बैठने जा रहे हैं और फिर उसके बाद ब्रिज के उस पार चल करके हम आपसे मुलाकात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम इस रिवर पर सवार हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका इंटीरियर देख सकते हैं, किस तरह लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से जो ब्रिज का नज़ारा है आप देख सकते हैं। अभी हम ब्रिज के उस पार चलते हैं और ये इसका स्टीमर का इंटीरियर है और इसका आगे वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो अभी हम ब्रिज के उस पार चल करके आपको आगे का जो कुछ होता है हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो हमारा स्टीमर हावड़ा ब्रिज के इस पार से उस पार यानी कोलकाता की तरफ निकल चुका है, जो सिर्फ 700 मीटर का फर्क है। लेकिन ये जो ब्रिज है ये दोनों शहरों यानी कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने का काम किया है।
आप यहाँ से साफ देख सकते हैं कि इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर्स नजर नहीं आ रहे होंगे, जैसा कि मैं इससे पहले बताया। और अकॉर्डिंग टू गूगल डेली 1.5 लाख यानी 1.5 लाख लोग पैदल गुजरते हैं इस ब्रिज पर, और तकरीबन 1 लाख गाड़ियां भी गुजरती हैं। ये पुल वाकई एक हैरत अंगेज इंजीनियरिंग शाहकार है। तो फाइनली हम हावड़ा ब्रिज के इस पार पहुंच चुके हैं और स्टीमर से उतरते ही कोलकाता शहर में दाखिल हो चुके हैं। अब हमारा रुख हो रहा है उस मशहूर बाजार की तरफ जहां से हमें मुसाबके हुस्न क़िरात के लिए खूबसूरत ट्रॉफियां लेनी है। इंशाल्लाह हम आपको वहां की ट्रॉफियां भी दिखाएंगे और दुकान के ओनर से कुछ दिलचस्प बातचीत भी करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे राजा बाजार, जहां आज रात हम ठहरेंगे और वहां पर हमारी तिलावत भी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बमौका उर्स हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद। उसके बाद हम चलेंगे कोलकाता की मशहूर मस्जिद नाखुदा मस्जिद और उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ये सब कुछ आप देखेंगे अगले वीडियो में जो 2 दिन बाद अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।